back to my YouTube channel. It's been long time since I uploaded my first video, and because I wanted to check whether my previous video was understandable to people, and I am very much thankful that I got a very good response. So here I come with my another session. So let's jump directly to the session. स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। जब भी हम कोई डेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डे कैसे आएगा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैंने 4 मार्च सिलेक्ट किया, ठीक है। तो 4 मार्च को डे कौन सा था, थर्सडे, तो ये मुझे थर्सडे देगा, ठीक है। अब जैसे कि 6 मार्च को सैटरडे, तो इसने सैटरडे दे। तो ये जो चमत्कार हो रहा है, हम इसे चमत्कार ही बोलेंगे भाई। ये प्रोग्रामिंग के थ्रू जो चमत्कार हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आज हम यही टॉपिक देखने वाले हैं। अब ये जो होता है, ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू होता है। अब ये फंक्शन क्या है, तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन टॉपिक और ये जो हम डेट पे फिल्टर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, आई होप आप लोगों को लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए हो। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितने सिंपल लैंग्वेज में मैं टॉपिक क्लियर कर सकती हूँ, उतना मैं करने की कोशिश करूंगी। ओके, नाउ तो चलते हैं हमारे कोड के तरफ। ये यहाँ से आपको लिखना है HTML एंड ऑल, ठीक है। अब HTML लिखना है, मैंने यहाँ पे इसको दे देना है फंक्शन, क्योंकि आज हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। नाउ जो हमारा व्यू है, जो भी हमें ब्राउजर पे दिखता है, ओके, जो भी हमें ब्राउजर पे दिखता है वो हम लिखते हैं इनसाइड द बॉडी टैग। ओके, अब हमारा यहाँ पे बॉडी टैग चाहिए, ठीक है। अब इनसाइड द बॉडी टैग हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो आज की हेडिंग क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गेट डे व्हेन सिलेक्ट दी डेट, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, जब भी डेट सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डे मिलता है। तो आज हम इसी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, नाउ मैंने हेडिंग दे दी। अब चेक करते हैं कि ये हमारी हेडिंग यहाँ पे आ रही है या नहीं। ओके, हमारी हेडिंग यहाँ पे आ गई, गेट डे व्हेन सिलेक्ट दी डेट। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स इसलिए चाहिए ताकि हम कैलेंडर कॉल कर सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं लेबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेबल लिया। अब लेबल मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट, तो मैं इसे नाम दे देती हूँ डेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डेट। अब ये लेबल आ जाएगा, लेकिन मुझे इसके साथ इनपुट टाइप देना पड़ेगा। इनपुट टाइप मतलब वो जो बॉक्स होता है वो कॉल तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब ये इनपुट टाइप मतलब क्या, हम क्या ले रहे हैं, हम डेट लेना चाहते हैं, तो इसलिए हम वहां पे लिखेंगे डेट। जब हम ये टाइप में डेट मेंशन करेंगे तब जाके हमारा कैलेंडर वहां पे आएगा। ओके, और आपको नेम में क्या लिखना है, जो भी डेटाबेस में आपको स्टोर करना है, ठीक है, उस नाम को आप यहाँ पे लिखिए। तो मुझे डेट ही सेव करनी है, तो मैं डेट ही लिखूंगी। हम इसको एक आईडी दे देते हैं, मैंने माई डेट यहाँ पे आईडी देना है, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद में इतना हो गया। अब चेक करते हैं, एक एक स्टेप जाना है। चलिए, हमारा लेबल आ गया। उसके बाद में ये जो इनपुट बॉक्स जो हमने दिया, यहाँ पे टाइप में हमने डेट कॉल किया है, इसलिए यहाँ पे हमारा कैलेंडर आ गया। अगर हम ये डेट निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक होगा ये, ठीक है। हमारा जो बॉक्स है ब्लैंक। ओके, समझ गया। चलिए, अब लेबल हो गया डेट के लिए। हम इसे बता देते हैं कि ये किसके लिए, फॉर डेट, ठीक है। नाउ अब ये लेबल हो गया डेट के लिए, लेकिन डेट सिलेक्ट करने के बाद हमें डे भी तो मिलने वाला है, तो एक और लेबल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और लेबल लेते हैं हम, उसको देते हैं नाम डे, और इसको बता देते हैं कि हम क्यों ले रहे हैं, फॉर डे। ओके, ठीक है। अब हमने सेकंड लेबल ले दिया। अब यहाँ पे हमें बॉक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कैलेंडर कॉल नहीं करना है, हमें ब्लैंक बॉक्स कॉल करना है। ओके, तो हमें ब्लैंक बॉक्स कॉल करना है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। और हम क्यों ले रहे हैं, नेम जो डेटाबेस में स्टोर करना है, तो मैंने उसे डे ही दे दिया, ठीक है। इसे हम आईडी दे देते हैं। अब मैं आईडी इसको डे ही दूंगी। ओके, इतना हो गया। अभी ये चेक कर लेते हैं। चलिए,
हमारा कैलेंडर आ गया। जब भी हम कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 9 मार्च को ट्यूसडे है तो यहाँ पे हमें ट्यूसडे दिखाना चाहिए। अब जो मेन वर्क करने वाले हम इस पे करने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, ठीक है, कोई भी चीजें, कोई भी एक्शंस हमें परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, स्क्रिप्ट को कॉल कर लेना है। मैंने स्क्रिप्ट कॉल कर लिया। नाउ अभी यहाँ पे हम फंक्शन आज पढ़ने वाले, तो मैं इसको क्या करती हूँ, फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। अब मैं इसको नाम दे देती हूँ माय फंक्शन, FUNCTION। ओके, मैंने इसको नाम दे दिया फंक्शन, माय फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ ये जो बॉडी है यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट में हम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लीजिए। मैं मेरा नाम लिख लेती हूँ, मेरा नाम मुझे वैसे बहुत पसंद है इसलिए। चलिए रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, ये तो वर्क ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है अलर्ट करके देखते हैं सबसे पहले, अलर्ट। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या हुआ, हमने फंक्शन के अंदर उसको कॉल किया था। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमको उसे कॉल नहीं करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो ओपन हो गया है क्या। ठीक है, तो हमने देखा अलर्ट करके, तो हमें दिख रहा है कि जो पॉपअप है वो आ रहा है। ओके, और वहाँ पे मैसेज भी प्रिंट हो रहा है ना। मतलब चलो ये तो हो गया। अब स्टेप टेस्ट कर लिया, अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हम करेंगे फंक्शन, माय फंक्शन, FUNCTION। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन कॉल किया, उसको नाम दे दिया है, फंक्शन नेम दिया मैंने माय फंक्शन। मैं फिलहाल आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे टेस्ट करती हूँ, जावास्क्रिप्ट को हम console.log इससे टेस्ट करते हैं। ठीक है, और अब console.log में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमने ली है उसे पास करते हैं। ठीक है, अब हमने तो वैल्यू कोई कुछ भी नहीं ली है, तो हम क्या करेंगे, किस पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है, हमें डेट पे एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन चेंज करके मेथड कॉल करते हैं, और यहाँ पे ऑन चेंज में आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन नेम आपने लिया है इसको यहाँ पे पास करना है। तो मैंने यहाँ पे माय फंक्शन दिया, इसलिए मैं यहाँ पे माय फंक्शन पास करूंगी। ओके, नाउ माय फंक्शन के बाद हम लिखते हैं दिस डॉट वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट वैल्यू। इतना समझ में आ गया। मैंने क्या किया, ऑन चेंज मेथड है उसे लिखा है कहाँ पे, जहाँ पे मुझे एक्शन परफॉर्म करनी है वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने मेरा फंक्शन नेम कॉल किया है। और ये सब कुछ क्या कर रही हूँ ये मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम कोड देख लेते हैं कैसे हो रहा है, क्या करना है, उसके बाद में ये सारे टर्म्स आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ इतना हो गया। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की। अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में वही वैल्यू कॉल करती हूँ। तो मैंने एक नाम दे दिया इसको VAL करके। ठीक है, ये वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पास करते PAL। इतना हो गया। ठीक है, इतना समझा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड आपको करना है, अगर आपका विंडोज है तो आपको करना है Ctrl+Shift+I। ठीक है, Ctrl+Shift+I करने के बाद आपको कंसोल में ही रहना है और एक डेट सिलेक्ट करके देखनी है। ठीक है, ठीक है, अभी देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। जो भी वैल्यू हमने जो भी कैलेंडर से सिलेक्ट किया है वो वैल्यू यहाँ पे हमें शो हो रही है कंसोल में। ठीक है, 17 लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कॉल हो रही है। मतलब हमारा इतना जो हमने लिया है ये बराबर वर्क कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोडिंग करते हैं, चाहे आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को चेक करना है, टेस्ट करते रहना है। ठीक है, अगर आप एक एक स्टेप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बाद में कि आपका एरर कहाँ पे है। ठीक है, अभी चलो इतना हो गया। फंक्शन माय फंक्शन वैल्यू हमारा बराबर कॉल हो रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
इसके बाद हमें करना है, एक हम वेरिएबल लेते हैं। अब हम वेरिएबल डेट के लिए ले रहे हैं, इसलिए मैं इसका शॉर्टकट डी लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू, यहाँ पे क्या किया मैंने, डेट, और डेट के बाद यहाँ पे मैं क्या पास करूंगी, जो आर्ग्यूमेंट मैंने वहां पे पास किया है, ठीक है, जो माय फंक्शन में हमने जो पास किया आर्ग्यूमेंट, उसी को मैंने यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। नाउ नेक्स्ट एक मैं क्या करती हूँ, फिर से एक वेरिएबल लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डी को कॉल करके देखते हैं अभी क्या आता है, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करना है और यहाँ पे फिर से एक डेट सिलेक्ट करते हैं। ओके ग्रेट, क्या हुआ, अभी आप देख सकते हैं जब हमने क्या किया, वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया जिसको डी करके हमने वेरिएबल लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, डेट को कॉल किया है, ठीक है। ये डेट में हमने हमारी वैल्यू जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू थी, जितनी भी चीजें, डेट हो चाहे जो भी हो, ये यहाँ पे जो कॉल हो रही थी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा इसके अंदर, और ये जो पूरी चीजें हैं, इसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये वेरिएबल डी के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल डी में वो डेटा स्टोर हो रहा है। नाउ मैंने यहाँ पे ये डी कॉल किया क्योंकि अभी यहाँ पे जो डेटा था वो यहाँ पे आ गया डी में, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल कर लिया, और अभी मैं यही जब इसमें से कुछ सिलेक्ट करती हूँ, डेट सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे बताता है कि डेट 10 मार्च का वेनसडे है, ठीक है, वेनसडे March 10, 2021, और टाइम ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट है। ओके, इतना समझ में आया। अब मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे टाइम से मतलब नहीं है, मुझे वहाँ पे डेट तो ऑलरेडी मेरी आ रही है, मुझे सिर्फ ये जो WED है, वेनसडे का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे बाकी चीज़ें तो चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इसे स्प्लिट करूँगी। स्प्लिट मतलब क्या, अब ये जो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये दिख रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें मुझे लेनी ही नहीं है, तो मैं स्ट्रिंग को क्या करूँगी, स्प्लिट करूँगी। अब ये स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, चलिए टेस्ट कर लिया, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए ले रही हूँ, इसलिए वेरिएबल स्ट्रिंग लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल str करके लिखा। नाउ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो मेरी डेट है, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ये डी के अंदर, ठीक है, इनसाइड द डी। नाउ वही डी को मैंने यहाँ पे कॉल करना है। अब क्योंकि मेरी वैल्यू इस डी के अंदर स्टोर है, ठीक है, इस डी में मेरी वैल्यू स्टोर है, तो मैंने यहाँ पे डी को कॉल किया। अब ये मेरी क्या है, टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है, डॉट स्प्लिट। ओके, अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग के लिए मैं कर रही हूँ, ये स्ट्रिंग है इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट दे दिया है str, इज इक्वल टू जो वैल्यू, अब जो मेरी जो डेटा था, मेरा जो डेटा था, जो वैल्यू थी, वो कहाँ पे स्टोर थी, डी में थी, इसलिए मैंने इसको डी को यहाँ पे कॉल किया और उसको बताया कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तुझे क्या करना है, इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब इसको टुकड़ों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अब हम इसमें टेस्ट करते हैं, तो हम टेस्ट कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब जो मेरा यहाँ पे जो मेरी डेटा है, जो भी मेरा डेटा है, ये जो स्प्लिट हो रहा है, ये किसके अंदर हो रहा है, ये वेरिएबल str के इनसाइड, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल str को कॉल करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और फिर से एक डेट सिलेक्ट करते हैं, ग्रेट, ठीक है। तो देख अभी दिख रहा है, पहले कैसे आता था, जो था ये पूरा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अभी उसने क्या किया, इसे स्प्लिट किया, टुकड़ों में डिवाइड किया, ठीक है। एक मिनट में इसे ओपन करती हूँ। तो पहले क्या है, 0 वैल्यू पे संडे आ रहा है, 1 पे मार्च आ रहा है, सेकंड पे डेट दे रहा है, थर्ड पे वो ईयर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, स्प्लिट किया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, मतलब हमारी जो वैल्यू थी डेट की, वो हमें स्प्लिट हो गई है हमारी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए डे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा टेस्ट हो चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल लेंगे। अब जो वेरिएबल हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं डे के लिए,
जिसको हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैंने एक डे के लिए वेरिएबल कॉल किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट ELEMENT, गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ID हमने यहाँ पे ली है वो ID को हमें यहाँ पे कॉल करना है। समझा, इतना समझा। वेरिएबल लिया, वेरिएबल को नाम दिया डे, क्योंकि हमें डे के लिए करना है। तो आप ट्राई कीजिए जिस एक्शन के लिए, जिस चीज़ के लिए आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, ठीक है, वही नाम आप देंगे तो आपको इजीली रिमेम्बर रहेगा, इजीली याद रहेगा कि आप किसके लिए क्या ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे बताया कि तुझे वो आईडी चेक करनी है, उसका डेटा लेना है जिसकी आईडी डे है। ओके, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे ये आईडी डे होंगी वो उसको कॉल करेगा। इतना हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल लिया है डे डॉट वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की इसको यहाँ से उठाना है। ठीक है, मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, डे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी जो मेरी स्प्लिट की हुई चीज़ें कहाँ पे आ रही है, ये वेरिएबल str स्ट्रिंग में, तो मैंने यहाँ से इसको उठाना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, str। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए जीरोथ वाली। ठीक है, ये दिख रहा है जीरो वाली। ठीक है, तो मैं ये str के सामने जीरो लिख दूंगी। जब मैंने str के सामने जीरो लिखा तो मुझे वो जो जीरो में जो भी वैल्यू आ रही है वो मुझे वहाँ पे वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट किया, देखिए हमारा डे आ गया है संडे 7 मार्च। ठीक है, और उसका डे है संडे। अगर 9 सिलेक्ट किया तो ट्यूसडे। आप डेट चेंज करिए, आपको डे मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इतनी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें नहीं मिलती है और वो कैसे परफॉर्म हो रही है ये हमें नहीं पता होता है, ये सारी प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ जब मैंने कंपनी न्यूली ज्वाइन की थी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आप लोगों को भी ये सारी तकलीफें झेलनी पड़े। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अब हम कोड तो हमने देख लिया, हमें सब समझ में आ गया। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करके देखते हैं, 1 पास करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में सिलेक्ट किया तो क्या आया, मार्च। क्यों मार्च आया, क्योंकि वैल्यू 1 पे मंथ था। ठीक है, वैल्यू 1 पे क्या था, मंथ था। ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, str। ठीक है, रिफ्रेश किया, डेट सिलेक्ट करना है, देखिए मार्च। ठीक है, तो 1 पे क्या था, मार्च। ठीक है, इसलिए हमने जब वैल्यू स्ट्रिंग में str में जब 1 पास किया तो हमें उसने क्या दिया, मार्च दिया। अगर हम यहाँ पे 3 पास करेंगे तो हमें ईयर देगा। मतलब आप एक फिल्टर में कितनी चीज़ें लगा सकते हो, अगर हमने 2 सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है 2021 है। ठीक है, मतलब हमने फिल्टर में हम मन चाहे वैल्यू ले सकते जो भी हमारी स्ट्रिंग में आ रही है, लेकिन हमें फिलहाल डे का काम है तो इसलिए मैं 0 पास करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टास्क। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते एक एक चीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो हमने हेडिंग ली है, गेट डेट व्हेन सिलेक्ट द डेट। ठीक है, गेट डे व्हेन सिलेक्ट द डेट। अब ये हेडिंग ली है H4, ये क्या है और ये बॉडी टैग क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग से। अब व्हाट इज बॉडी टैग, द बॉडी टैग एलिमेंट्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ठीक है, वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स बॉडी डिफाइन करता है, मतलब जो भी हमें ब्राउजर पे दिखाना है। जैसे कि इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल, लीड्स एटसेट्रा। जो भी हमें व्यू में दिखाना है वो सारी चीजें हम इनसाइड द बॉडी टैग लिखते हैं। There can only be one body element in an HTML document. हम पूरे HTML डॉक्यूमेंट में एक ही बार बॉडी टैग लिख सकते हैं। ठीक है, ना सिंटैक्स तो देख ही लिया, ओपनिंग बॉडी टैग,
क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। इस इनसाइड दिस हमें जो भी परफॉर्म करना है, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज हेडिंग, अब हमने यहाँ पे H4 लिखा है, ये H4 क्यों लिया, ठीक है। सो HTML हेडिंग आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज, ठीक है। HTML हेडिंग्स क्या है, ये हम इसे बोल सकते हैं ये टाइटल्स हैं या सब टाइटल्स है, जो भी हमें वेब पेज में डिस्प्ले करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1, हेडिंग 2 मन चाहे दे सकते अप टू 6, ओके। HTML headings are defined with the H1 to H6 tag. H1 it defines most important heading और H6 defines the least important heading, ठीक है। मैं डिफरेंस दिखा देती हूँ। H4 की जगह अगर हमने H1 लिया तो इसका जो साइज है, ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है एंड सबसे छोटा जो है वो है H6, सो H6, ओके, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग हो गया, ठीक है। सो ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस और अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग, ठीक है। नाउ वाई हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट, क्यों हेडिंग्स इम्पोर्टेंट है। जो सर्च इंजिन है, ठीक है, सर्च इंजिन यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज हेडिंग्स टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब सर्च इंजिन क्या है, तो ये जो ब्राउजर है ये क्या हो गया, सर्च इंजिन हो गया, ठीक है। जो भी जितने भी ब्राउजर है, जो भी हमें डेटा देता है वो हमारा है सर्च इंजिन, ठीक है। नाउ तो जो सर्च इंजिन है वो क्या करता है, यूज हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। नाउ व्हाट इज HTML फॉर्म एलिमेंट, ये HTML फॉर्म एलिमेंट क्या है। हाँ, HTML फॉर्म एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट, ये जो इनपुट है, लेबल है, ये जो चीजें यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, HTML फॉर्म एलिमेंट्स है, ठीक है। इनपुट, लेबल, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट, बटन एटसेट्रा। नाउ व्हाट इज इनपुट टैग, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है, ठीक है। तो ये इनपुट टैग क्यों यूज होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट इन द इनपुट एलिमेंट। The input element can be displayed in several ways depending on the type attribute. मतलब यहाँ पे ये टाइप एट्रीब्यूट डिपेंड करता है, ठीक है। डेट, टेक्स्ट, जो भी हम देना चाहें हम यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्स्ट लिया तो जो ब्लैंक बॉक्स आता है, डेट लिया तो कैलेंडर शो करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेबल, अब यहाँ पे हेडिंग के लिए हमने लेबल लिया है, तो लेबल क्या है, द लेबल एलिमेंट डिफाइंस अ लेबल फॉर सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर्स यूजर। ये यूजर को समझ में आए कि वो जो बॉक्स है, वो जहाँ पे हम डेट ले रहे हैं या डे ले रहे हैं, ये क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए हम लेबल लेते हैं, बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट एंड लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। The for attribute of the label tag should be equal to the ID attribute for the input element to bind them together. अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने for लिया है, राइट। अब यहाँ पे जो for लिया है, ये यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम माय डेट देते हैं, ठीक है। तो ये जो for लिया है ना, यहाँ पे आपको चेक करना है, जब भी हम यहाँ पे ID लेते हैं तो ये जो ID का नेम है और ये for, ये सेम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन, अब हम आते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, बॉडी टैग, लेबल, इनपुट, हेडिंग्स, ये सब कुछ हो गया। नाउ अब आते हैं स्क्रिप्ट पे। जो स्क्रिप्ट, इनसाइड द स्क्रिप्ट हमने ये फंक्शन लिखा, ये क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन, A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task, ठीक है, design a particular task. A JavaScript function is executed when something invokes it. मतलब ये JavaScript function जो है वो जब हम कुछ चीजें कॉल करते हैं तो ये परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नाउ JavaScript function syntax, अब इसका syntax क्या है। A JavaScript function is defined with the function keyword, ठीक है। ये क्या है जो हमने डिफाइन किया है, ये फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन किया है। फॉलोड बाय अ नेम,
यहाँ पे हमने फंक्शन नेम लिखा है फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। ये हमारे जो है ये पैरेंथेसिस है जहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। नाउ फंक्शन नेम्स कैन कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस। जैसे वेरिएबल्स के रूल है, सेम फंक्शन के रूल है। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमास। मान लीजिए अब यहाँ पे हमने वैल्यू पास किया है, अगर हमें और भी चीज कुछ पास करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट होता है बाय यूजिंग कॉमा, ठीक है। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम इनसाइड दिस पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखते हैं, ओके। नाउ इसका सिंटैक्स क्या है, फंक्शन नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 अप टू एंड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये उसका सिंटैक्स हो गया। नाउ फंक्शन पैरामीटर्स आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो भी पैरामीटर्स हमें पास करना है हम क्या करेंगे, ये जो पैरेंथेसिस है इनसाइड दिस पैरेंथेसिस हम उसे पास करेंगे, ओके। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। जो आर्ग्यूमेंट्स जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन। वो क्या करेगा, फंक्शन रिसीव करेगा जब हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। Now, inside the function, the arguments or the parameters behave as a local variable. ये जो है ये क्या है, local variable है। Now, JavaScript function syntax हो गया। अब function return, ये function return क्या करता है, when JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement. Functions often compute a return value. The return value is returned back to the caller. ठीक है। When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. मतलब कि हम जब रिटर्न स्टेटमेंट में पहुंच जाते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है। Why functions? You can reuse code. हम फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें अगर कोड रीयूज करना है तो यूजिंग फंक्शन हम इसे यूज कर सकते हैं फिर से। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज्ड इट मेनी टाइम्स। You can use the same code many times with different argument to produce different result, okay. Now the operator invokes the function, जो हम operator use करते हैं वो, ठीक है। Using the example, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ठीक है। फंक्शन यूज्ड एज वेरिएबल वैल्यूज। फंक्शंस कैन बी यूज्ड द सेम वे एज यू यूज वेरिएबल्स in all types of formulas, assignments and calculations. Now, आज हमने देखा जावास्क्रिप्ट string to string method. Okay, so the to string method returns the value of string object. ये हमें क्या करता है, string object की वैल्यू रिटर्न करता है और इसका सिंटेक्स क्या है, string dot to string. अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो string है, ये string मतलब ये जहाँ पे हमारी string स्टोर हो रही है, इसको यहाँ पे कॉल करना है और डॉट स्ट्रिंग, ये हमारा सिंटैक्स है, ओके। पैरामीटर, यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, ना। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड, अब यहाँ पे हमने ये स्प्लिट मेथड यूज की है। सो द स्प्लिट मेथड इज यूज टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे। ये क्या करता है, जो स्प्लिट करता है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करता है इनटू एन एरे ऑफ सब स्ट्रिंग, ठीक है, एरे ऑफ सब स्ट्रिंग्स में, एंड क्या करता है, वो न्यू एरे हमें रिटर्न करता है। इफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज यूज्ड एज द सेपरेटर, द स्ट्रिंग इज स्प्लिट बिटवीन ईच कैरेक्टर। द स्प्लिट मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओके। सो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था बिफोर जो सेशन था हमारा प्रीवियस सेशन उसमें, कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है।